हेलो। देखिए, हम लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट है जो 6 बजे आपको डेली मिलता है शाम को, और 3 बजे हम आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग का लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा 3 बजे जो सिलॉक्स का हमने क्वेश्चन डाला है, उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। फिर सोचा है कि इसको एक बार और डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और ये दोनों लेक्चर आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोगों को 1 महीने में फ़र्क पता चल जाएगा कि रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो 30 नंबर वीडियो में आ रहे थे वो आपके 40+ आने लगेंगे। तो ये रीजनिंग का लेक्चर अच्छे से देखिए और अपना स्कोर बूस्ट कीजिए। और हिंदी का भी लेक्चर हम जल्दी से डालने वाले हैं, उसको भी आप लोग देखते रहिए। और देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितना भी अपडेट होगा हम वहाँ शेयर कर देंगे, और जितना भी PDF होगा रिलेटेड उसको भी हम वहाँ शेयर कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सभी पत्थर, हमने क्या बोला है कि अभी 3 बजे वाला लेक्चर आप लोग देखे होंगे, तो उसमें हमने यही बोला है कि जो स्टेटमेंट में दिया गया है कथन में वो क्या है, एकदम 100% सही मान के चलना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो सभी पत्थर पानी हैं, तो यहाँ पे हम पत्थर बना दिए और ये क्या हो गया, पानी हो गया। अपने मन से कुछ नहीं बनाना है। फिर कुछ पानी साफ़ है, कुछ पानी क्या हो गई, साफ़ हो गई। अब यहाँ देखिए, कुछ पत्थर साफ़ है, क्या पत्थर और पानी साफ़ का कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर कुछ पत्थर साफ़ नहीं है, अब कुछ पत्थर साफ़ नहीं है ये भी तो हम नहीं कह सकते हैं, गलत हो गया। लेकिन आपको रुकना है। अब यहाँ देखिए अंतर क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपको दिया गया है और दोनों स्टेटमेंट के एलिमेंट क्या हैं, बराबर हैं। मतलब पत्थर साफ दोनों में दिया गया है, और एक को पॉजिटिव वे में कहा जा रहा है और एक को नेगेटिव वे में कहा जा रहा है, और दोनों में से कन्फर्म कोई सही नहीं है, मतलब देखा जाए तो दोनों गलत हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे तो क्या करना है, देखना है कि एक प्लस में है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, और दोनों में से कोई सही नहीं हो रहा है 100%, तो क्या होगा, या तो हो जाएगा। अब यही फिगर हम ऐसे बना देते हैं। देखिए, ये जो साफ़ वाला फिगर है हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे हो जाता साफ़, हो गया। तो यहाँ पे कुछ पत्थर साफ़ हैं, कुछ पत्थर साफ़ हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। जब आपको एक ही स्टेटमेंट के दो रूप दिखाई दें, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, और दोनों गलत होते हैं, उस कंडीशन में या तो पहला सही होता है या तो दूसरा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें क्या हैं, पेन हैं। यहाँ पे पेन हो गया। कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो इसको हम लोग कट कर दिए। कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ किताबें पेंसिल हैं, तो कुछ किताबें पेंसिल हैं कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसके और इसके बीच में तो कोई संबंध नहीं है, तो कुछ किताबें पेंसिल हैं हम लोग नहीं कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब कोई किताब पेंसिल नहीं है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। कोई किताब पेंसिल नहीं है, अब इसना जो बचा है इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पोर्शन है किताब का, ये तो पेन है, और पेन क्या है, पेंसिल से कोई रिलेशन नहीं लगता है, तो इतना तो आपका कंफर्म है कि किताब का हिस्सा पेंसिल नहीं हो सकता है। यदि स्टेटमेंट ऐसे देता कि कुछ किताब पेंसिल नहीं है, कुछ किताब पेंसिल नहीं है, 100% आपका ट्रू होता। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कुछ किताबें पेंसिल हैं, तो ये जो बाकी बच गए हैं इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है ना किताब का, कि ये किसके साथ रहेगा किसके साथ नहीं रहेगा। और कोई किताब पेंसिल नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए, और एक पॉजिटिव है और एक
निगेटिव है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, या तो पहला या तो दूसरा सही होगा। लेकिन यदि ये स्टेटमेंट दिया होता तो क्या होता, ये 100% आपका सही होता। चलिए नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। नीचे दिए गए कथन, यहाँ पे तर्क और देखना है। क्या महिलाओं को लड़ाकू सेवाओं में सेवा करनी चाहिए? देखिए इसका तर्क दिया गया है, हाँ, महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करने की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अब देखिए ये तो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, कंक्लूजन, और ये सही भी लग रहा है। नहीं, भारत में महिलाएं सबसे भावनात्मक लिंग है। देखिए ये फर्जी काम है, इसको देखते ही क्या करना है, हटा देना है। तो पहला आपका तर्क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी पढ़ेगा तो हाँ कहेगा कि पहला तर्क क्या है, सही है। अब यहाँ देखिए, ड्राइविंग के समय मोबाइल फ़ोनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हाँ, इसके कारण सड़क दुर्घटना होती है। अब देखिए कुछ हद तक ये सही है। नहीं, इससे व्यापार में बाधा होती है। कितना बड़ा व्यापार है भैया। अब देखिए सबसे बड़ा होता है ज़िंदगी। यदि ज़िंदगी रहेगी तो आप व्यापार करते रहेंगे। आप व्यापार कर रहे हैं मोबाइल पे और गाड़ी भी चला रहे हैं और पता चला कि पीछे से आया कोई ठोक दिया, तो ना आप रहेंगे ना व्यापार रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका सुरक्षित होना। तो मोबाइल फ़ोन वैसे भी आपका वर्जित होता है, कोई भी देख लेता है तो क्या होता है कि उसको चालान वालान काटने का भी कई स्टेट में प्रावधान है। और अपनी भी नहीं चाहिए कि यदि मोबाइल लेके गाड़ी चला रहे हैं तो आप जब भी फ़ोन आए तो साइड में खड़े हो जाइए और बात कर लीजिए, उसके बाद फिर से गाड़ी चलाइए। तो उस पर क्या होता है, इतनी सहूलियत होती है। लेकिन मोबाइल चलाते वक्त आप गाड़ी का यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। कई लोग देखे हैं कि टू व्हीलर चलाते हैं और कंधे में मोबाइल को दाब के चलते हैं, और एक बार ऐसा हमने देखा था कि मोबाइल गिर गया और पूरा मोबाइल टूट गया। तो ना रहेगी मोबाइल और ना रहेगा आप, तो ये कंडीशन क्या होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, पहला तर्क आपका ज़्यादा सही है। यहाँ पे लिखा है ना कि फर्स्ट तर्क क्या है, प्रबल है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, क्या पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? हाँ, दोनों वाहन अधिक विषाक्त गैसों का उत्पादन करते हैं जो ओजोन परत के लिए हानिकारक हैं। नहीं, दोनों वाहन बाज़ार में कम खर्चीले होते हैं। देखिए खर्चीले तो कम नहीं होते हैं, खर्च तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इस तर्क का कोई लॉजिक नहीं है, तो दूसरा तर्क क्या होगा, प्रबल नहीं होगा। पहला क्या होगा, अब देखिए अभी COP27 हुआ था, उसमें भी इस बात को उठाया गया था। और इस समय क्या हो रहा है, सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या कर रही है, ज़्यादा प्रमोट कर रही है ताकि उससे क्या हो, प्रदूषण कम हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण कम हो, इसका मतलब ये कि ये जो डीजल इंजन है और पेट्रोल इंजन है और जितने भी ये गाड़ियां हैं, ये क्या करती हैं, जहरीली गैसें छोड़ती हैं, जिससे आदमी को भी नुकसान होता है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है। तो पहला इसका तर्क हो गया, ये क्या होगा, प्रबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा तर्क इसमें अच्छा है, मतलब प्रबल है। इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट काफ़ी आसान क्वेश्चन, इसमें आपका दिया है ये और इसको कोड करना है इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, इसमें करना क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 362 362 362 362 362 मतलब सब में है, तो थर्ड तक हम नहीं चेक करेंगे, डी का कोड चेक करेंगे, डी में 8 है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब डी पे यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। लास्ट वाला एन देखते हैं, एन पे क्या है, 7 7, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, 7 पे क्या है, एन है, यल है, वाई है, और 5 को देखते हैं, 5 पे क्या है, सी है, तो सी है, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। फिर 2 पे क्या है, पी है, तो ये पी, ये ऑप्शन आपका कट गया। और 4 पे देख लेते हैं, 4 पे क्या है, जे है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी,
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में। तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है इसको देख लीजिए। बी किस प्रकार या से संबंधित है। अब एक एक स्टेटमेंट को हमें पढ़ना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। यम का विवाह टी से हुआ है, यम मैरिड है टी से। बी यन की बहन है, बी सिस्टर है यन की। फिर टी को केवल एक पुत्री है, टी को एक पुत्री है और इसका नाम के है। के यश की ग्रैंड डॉटर है, यश की ग्रैंड डॉटर है। तो क्या आपको यश और बी से कोई रिलेशन मिला? नहीं मिला। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, यन यश की पुत्री है, यन जो है यन यश की पुत्री है। आगे यन का विवाह टी के साथ हुआ है, इसका टी के साथ हुआ है तो ये हस्बैंड होगा। टी जेड की इकलौती संतान है, इसके जो फादर मदर होंगे जेड होंगे। पी टी की सिस्टर इन लॉ है, टी की सिस्टर इन लॉ मतलब इनकी सिस्टर होंगी। अब देखिए यश और बी का रिलेशन आपको मिल गया कि बी का रिलेशन यश से क्या होगा, तो ये क्या होगा? डॉटर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? केवल कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक और है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, प्रत्येक का वजन अलग अलग है, तो सेकंड हाईएस्ट आपको बताना है। हम ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सी केवल 2 व्यक्ति से अधिक भारी है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ए एफ से भारी है, ए जो है एफ से भारी है परंतु बी से हल्का है, बी से हल्का है। डी सबसे भारी नहीं है, डी सबसे भारी नहीं है मतलब डी यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या आप बता सकते हैं कि कौन सेकंड नंबर पे सबसे भारी है? हो सकता है कि ये दोनों लोग यहाँ आ जाए, ये बी यहाँ आ जाए, डी यहाँ आ जाए, ई यहाँ आ जाए, या इन तीनों को हम यहाँ सेट कर दें और डी को यहाँ या यहाँ सेट कर दें। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। मतलब पहला स्टेटमेंट तो आपका आंसर नहीं दे रहा है, तो पहला क्या होगा? गलत हो गया। दूसरे को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। देखिए ये सबसे लोवेस्ट है और ये सबसे हाईएस्ट है। इस तरह हम सॉल्व करते हैं। यफ केवल 2 व्यक्तियों से हल्का है, तो यफ केवल 2 व्यक्तियों से हल्का है, यहाँ पे रख दिए। सी एफ से हल्का है परंतु डी से भारी है, सी एफ से हल्का है और डी से भारी है। ए केवल बी से हल्का है, बी से हल्का है मतलब यहाँ पे। अब देखिए इतने से आपको मिल गया कि दूसरा सबसे भारी कौन है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और यहाँ पे सी डी में कोई भी आप रख दीजिए। लेकिन यदि इसमें पूछता कि सबसे हल्का कौन है तो यहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता। अभी ई आपका बचा हुआ है, तो इन तीनों में स्थान में से ई कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो पूछा गया है वो आपका निकल गया ए। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इनइक्वालिटी ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट दिया है और यहाँ से यहाँ एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, पी से एंट्री करनी है, यस तक जानी है और इक्वल टू हमेशा साथ होना चाहिए। हमने बताया है कि ये ओपन गेट इधर से एंट्री मिलती है और इधर से क्या होता है, एंट्री आपको नहीं मिलता है। और जो इक्वल टू होता है दोनों तरफ से एंट्री आपको मिल जाती है। और आपका साइन इस तरह हो या इस तरह हो, तो आप लोग जहाँ भी जाएंगे इसको ले के साथ में जाएंगे इक्वल टू को। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, पी से एंट्री करना है, यस तक जाना है और इक्वल टू साथ में होना चाहिए। पी से हम गए, आई इक्वल टू है, आई से यल इक्वल टू है, यल से यस इक्वल टू है, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आई से आर जाना है, आई से आर जाना है। अब देखिए आई से आर जाना है तो आई से पी चले गए, पी से ई चले गए, ई से आर चले गए। अब देखिए इसमें इक्वल टू नहीं है तो यहाँ भी एक जगह क्या हो गया, इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो पहले में ये भी सही हो गया, दूसरे में भी सही हो गया, पहला दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर से एंट्री करना है, यल तक जाना है।
अब आर से एंट्री करना है, यल तक जाना है, तो क्या आर से एंट्री कर पाएंगे? नहीं। यहाँ पे क्लोज गेट आ गया तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ई से एंट्री करके क्यू तक जाना है। अब देखिए क्यू आपका यहीं है और क्यू यल से एंट्री करने के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? इक्वल टू तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन पहले का सही होगा और 2 क्या होगा? गलत होगा। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। इसका चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको जोड़ना नहीं होता है, जोड़ेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। विदाउट जोड़े हम लोग क्वेश्चन को कर देते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए 1 में क्या जोड़े? 2, तो 3 हो गया, और 3 में 3 जोड़े तो इतना हो गया। मतलब 2 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो 15। 15 किसका शो करता है? ओ का। एक ही ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन चेक। एक को चेक कीजिए, दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए ए बी ई एफ जी एच, मतलब यहाँ पे क्या होगा? सी होगा और यहाँ पे डी होगा। तो कौन ऑप्शन है? ये दोनों ऑप्शन कट गए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। अब देखिए यहाँ पे एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू एक्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं और मैथ दोनों में आते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो यहाँ पे हो गया फादर और यहाँ पे हो गया सन। तो हम लोग इसकी 4 गुना तो 4x, और ये 4 वर्ष पहले की है तो वर्तमान में आएंगे लोग तो इसमें 4 जुड़ जाएगा। और फिर कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो वर्तमान आयु कितना है पिता की? ये है, और पुत्र की वर्तमान आयु ये है, तो इनकी 4 गुना है। तो फादर की क्या हो जाएगी? अब देखिए 4x + 4 = इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 4x + 16। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 गुनी थी ना, यहाँ पे 8 होगा भैया, यहाँ पर भी 8 होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखिए यहाँ पे 8 दिया है ना, ओहो हो। अब देखिए यहाँ पे फादर, यहाँ पे सन, तो यहाँ पे 8x और यहाँ पे x, ये 4 और ये 4। क्यों? क्योंकि ये 4 साल पहले की एज है, वर्तमान में आएंगे तो दोनों में 4 4 जुड़ जाएगा। और बोल रहा है कि पिता की जो आयु है वर्तमान में क्या हो गई है? 4 गुना अधिक हो गई है। तो ये 4x + 16, तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो ये 4x और ये 4 इधर जाएगा तो 12। इसको इससे काट देंगे तो x = कितना आ गया? 3। पूछा क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु, तो 3 यहाँ पे रख देंगे तो 3 4 7। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब देखिए इसको काउंट करने के लिए जब भी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आए आप छोटे से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो छोटे त्रिभुज कितने मिले आपके? 10 मिले। उसके बाद 1 2 फिर 3 और ये 4, ये 4 मिल गए। यहाँ पे 10 और 4 14। अब देखिए यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 2, तो 2 ये, तो कितना हो जाएगा? 16। नेक्स्ट मतलब ख़त्म हो गया, अब नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन समझे हैं और उसको सॉल्व किए हैं। बाकी आप लोग इसको देखते रहिए और जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करके बताइए, हम उसको दूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि क्या हमको करना है। चलिए बाय बाय।